नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा। दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन। सीएम सुक्खू की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। इसके अलावा सीएम बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी। आलाकमान से भी सीएम सुक्खू ने मुलाकात की, जहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन है। तो ये अपने दिल्ली दौरे के बीच उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उन्होंने मुलाकात की। वहीं आलाकमान से मुलाकात में भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो सीएम सुक्खू की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। वहीं आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी। साथ ही आपको बता दें कि आज उनकी दिल्ली दौरे का आखिरी दिन है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे का आखिरी दिन है, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू जो है दिल्ली दौरे पर हैं। कई अहम मुलाकातें लगातार होती हुई नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुबह 10:30 बजे जो है मुलाकात होती हुई जो है नजर आई थी। हालांकि ये कर्टसी कॉल थी और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर से जो है जो सीएम सुक्खू है वो मिलते हुए नजर आए थे। और देर शाम होते होते बात करते हैं तो जो गृह मंत्री अमित शाह है उनसे जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे सीधे तौर पर होती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में कई जो प्रदेश से विकास संबंधित परियोजनाएं होती है उनको लेकर जो है सीधे तौर पर जो है केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा होती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ सीधे तौर पर बात करें तो जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती हुई नजर आई है तो सीएम बनने के बाद पहली बार जो है इस तरीके की मुलाकात थी। इसमें निश्चित तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात तो थी, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी जो है वो भी सीएम सुक्खू की तरफ से जो है सीधे तौर पर यहाँ पर जो है दी गई है। चाहे उसमें जल से जुड़ी हुई जो परियोजना है उसकी बात करते हैं या फिर सड़क मार्गों की परियोजनाओं की बात करें, और उसमें केंद्र सरकार किस तरीके से सहयोग जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है देती हुई नजर आ सकती है। एक सामंजस्य बैठाकर किस तरीके से जो है सरकार चलाई जा सकती है, इसको लेकर ये जो मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। जी बिल्कुल स्पष्ट। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आला कमान से भी सीएम सुक्खू ने मुलाकात की थी और वहां पर भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। क्या कुछ मुद्दे इस मुलाकात में रहे? देखिए, सबसे पहले हम ये जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान क्या कुछ अहम रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी जो है वो आ गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब सीएम सुक्खू मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। तो उसमें जो प्रदेश में रोजगार का मसला है उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री से उन्होंने चर्चा की है और हर तरीके के आश्वासन की बात जो है वो वो जो है जो प्रधानमंत्री है उनकी तरफ से दी गई है। वहीं अगर हम केंद्रीय आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की बात करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर जो मंत्रिमंडल में 3 बची हुई सीटें हैं उसको लेकर चर्चा होती हुई जो है नजर आ सकती है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से जो है किसी पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन चूंकि 3 मंत्रिमंडल के जो पद है वो अभी भी खाली देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हमने सीएम सुक्खू से खास बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि अब केंद्रीय आलाकमान के ऊपर कहीं ना कहीं छोड़ा गया है कि वो किस तरीके से जो है इन 3 पदों को जो है भरता हुआ जो है नजर आ सकता है। जो लिस्ट थी वो आज जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से या फिर कहे कि सीएम सुक्खू की तरफ से जो है केंद्रीय आलाकमान को जो है सौंप दी गई है। अब उनमें से 3 नाम कौन से निकलकर सामने आते हैं, वो कब निकलकर सामने आते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल जो सारा दारोमदार है वो जो है केंद्रीय आलाकमान के ऊपर छोड़ा गया है कि 3 नाम जो है कब निकलकर सामने आएंगे। जी बिल्कुल स्पष्ट। जिस तरह से आज उनके दिल्ली दौरे का आखिरी दिन है, आज वो किन किन से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करते हैं तो 2 अहम मुलाकातें जो है इस वक्त हो चुकी है। पहली मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी, दूसरी मुलाकात डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हुई थी और जब अंतिम मुलाकात है वो जो मुलाकात है देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह से होती हुई नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश के भी कई ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज बॉर्डर इलाके जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि इन तरीके के मसलों को लेकर जो है चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि जो गुरवंत सिंह पन्नू है उनकी तरफ से भी जो है धमकी एक तरीके से जो है जो सीएम सुक्खू है उनको दी गई थी। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें या फिर जो बॉर्डर से जुड़े हुए मसले हैं उनको लेकर हो सकता है कि शाम की मुलाकात में जो गृह मंत्री के साथ है होती हुई नजर आएगी, उसमें चर्चा होती हुई नजर आ सकती है।
जी बिल्कुल स्पष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला हमीरपुर आ रहे हैं। 25 जनवरी को बाल स्कूल में प्रदेश स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस और जिला प्रशासन पूरी तैयारियां में जुटा हुआ है। वहीं ऐसे में ये भी दिखाएं कि ग्राउंड जीरो से तैयारियों का जायजा लिया गया है। क्या कुछ लोग का कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। हमीरपुर में पूर्ण राज्योत्सव दिवस को मनाने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है तैयारियों को लेकर काम किया जा रहा है। सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस की जो टुकड़ियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त जो है परेड की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो है यहाँ परेड की तैयारी कर रहे हैं। और कल पूर्ण राज्योत्सव दिवस है, जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका जो है भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा हमीरपुर में, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हमीरपुर अपने गृह जिला पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि ये सामने ये जो टेंट है यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी विराजमान होंगे और साथ में जो प्रदेश के तमाम मंत्री जो है उनके साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। हमीरपुर में जो है मुख्यमंत्री लगभग 5 बजे के आसपास जो है आज पहुंचेंगे, जिनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रशासन द्वारा जो है भव्य स्वागत किया जाएगा। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा। हमीरपुर में पूर्ण राज्योत्सव दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू ने जनता टीवी से विशेष बातचीत की। साथ ही सुनील बिट्टू ने बीजेपी की ओर से किए जा रहे सिग्नेचर अभियान पर भी पलटवार किया। सुनिए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। हमीरपुर में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है हमीरपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, हम उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू जी से जानते हैं। सुनील बिट्टू जी, आपका जनता टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरह की तैयारियां जो है पूर्ण राज्योत्सव दिवस को लेकर की गई हैं? चारों तरफ एक खुशी का माहौल है, लोगों के बीच में उत्सुकता है। वो अपने प्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मुलाकात करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। उनके कार्यों की सराहना में आज पूरा प्रदेश खुशियां मना रहा है और हमारे लिए गौरव की बात है कि जिला हमीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार 25 जनवरी को हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। तो बहुत अच्छा माहौल है और सभी लोग खुश हैं। सर, विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में आई है बिना मतलब के जो है घोषणाएं कर रही है, ओपीएस लागू कर दिया ना, उसका ग्राउंड क्लियर है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। और भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेतागण हैं वो इस समय बंद कमरों में केवल मात्र स्टेटमेंट देने तक सीमित हो गए हैं। ओपीएस की योजना से जिस तरीके से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निश्चित किया है कि जो भी वादा करते हैं उस वादे को वो निभाते हैं। और जाइए आप देखिए, उन परिवारों से, उन परिवार के लोगों से मिलिए जिनको ओपीएस का फायदा पहुंचा है, सरकारी मुलाजिमों से मिलिए। सभी जगह ओपीएस के कार्य की सराहना की जा रही है और परिवार में खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा है, इसलिए वो हताश होकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सराहनीय फैसले हैं और उनके फैसलों के ऊपर जनता उनके साथ है। सुखाश्रय जो उन्होंने योजना शुरू की अनाथ बच्चों के लिए, उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी भावनात्मक तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया पूरे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। आज पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, मंत्री हैं, लोग हैं, वो उनकी इस भावना का आदर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक पहला मुख्यमंत्री जो कि एक छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखता है, उन्होंने एक अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय योजना शुरू की है। उसका एक सीधा सीधा
देश है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो है अब अनाथ नहीं है। कोई भी बच्चा जिसके पास चाहे अपने रहने के लिए छत हो ना हो, सरकार जो है सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक साथ मिलकर कार्य करेगी। और ये कार्य, ये सोच, ये योजना ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिल के करीब की योजना है, जो कि जनता के करीब की योजना है, भावना से जुड़ी हुई योजना है, जिसको चारों दिशाओं में हर देश में सराहा जा रहा है। तो ऐसे कार्य करने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश में एक नई सोच को जन्म दिया है। उस सोच से यह प्रदर्शित किया गया है कि आने वाले समय में जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा। हर व्यक्ति के विकास का, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जो जरूरत की चीजें हैं उनके ऊपर एक दृष्टि से काम किया जाएगा। सर, भाजपा कह रही है कि जो सरकार ने कार्यालय डिनोटिफाइड किए हैं उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन किए जाएंगे सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल ले। उनके साथ कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा। उनके साथ कोई भी हिमाचल प्रदेश का जो आम वोटर है, जो सरकार बनाता है और मिटाता है, उनके साथ नहीं चलेगा। इतने दफ्तर खोलने के बाद भी जिस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को लोगों ने नकार दिया हो, कांग्रेस पार्टी के जो को अपना मत दे करके, बहुमत दे करके जिताया हो, वो इन दफ्तरों के खुलने और बंद होने की राजनीति से पीछे हट जाए। हमारा उद्देश्य, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश की जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना। केवल मात्र दफ्तरों को खोलने से सुविधाओं का मिलना यकीनन नहीं है। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः चुन के आती। लोगों ने उन दफ्तरों को नकार दिया, लोगों ने जयराम ठाकुर जी की सोच को नकार दिया, और लोग आज भी हिमाचल प्रदेश के लोग इस बात से खुश हैं। केवल मात्र उनको सुविधाओं से एक ताल्लुक है, जिसके प्रति ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ योजनाओं को बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार जो है हमीरपुर पहुंच रहे हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा। मंडी शहर में बाल मजदूरी करने और भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए मंडी नगर निगम ने ये पहल की है। मंडी नगर निगम महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर ऐसे बच्चों की पहचान करेगा जो शिक्षा से किसी न किसी वजह से वंचित हैं। इसका फैसला सामाजिक न्याय उप समिति की बैठक में लिया गया। हमारा नगर निगम का उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी बच्चा जो है शिक्षा के बिना नहीं रहना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी बिना छत के नहीं रहना चाहिए। मेरा आम जनता से भी निवेदन है कि आपके आसपास कोई अनाथ बच्चा है, शिक्षा से वंचित है या कोई और किसी भी असुविधा का सामना कर रहा है, तो आप कृपया वेलफेयर विभाग को, बाल विकास विभाग को और नगर निगम में बताएं। और हमने आज एक और रिव्यू किया, जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं, उनके लिए भी मैं लोगों से चाहता हूं कि वो इस स्कीम का भरपूर लाभ उठाएं। वहीं रामपुर के रिहायशी इलाके में बीते कई दिनों से तेंदुआ नजर आ रहा था। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग की रैपिड एंड रेस्क्यू टीम ने 2 दिन तक गश्त और रेकी की, जिसके बाद बीती रात वन विभाग की टीम ने कॉलोनी में पिंजरा लगाया। वहीं तेंदुए के पिंजरे में कैद होने के बाद डर के माहौल में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों से हमें कंप्लेंट आ रही थी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की आवासीय कॉलोनी में बार बार तेंदुए को देखा जा रहा है। इमेज कैप्चर की और 21 तारीख को भी फिर से हमने मॉनिटरिंग के लिए जो कैमरा ट्रैप लगाए थे उसमें फिर से लेपर्ड को देखा गया। और रेगुलर हमारा स्टाफ लोगों को अवेयर करने के लिए पोस्टर के माध्यम से और अनाउंसमेंट के माध्यम से किस तरह से तेंदुए से बचना है ये चीज़ें भी बता रहे थे और हम गश्त भी कर रहे थे। हमने वहाँ पे केज इंस्टॉल किया था और आज रात को 3:08 पे हम इसको सफलतापूर्वक पकड़ने में कामयाब हुए। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले में चल रहे 297 प्री प्राइमरी स्कूलों में 3672 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रदेश में साल 2018 में
प्री प्राइमरी स्कूलों की शुरुआत हुई थी। जानकारी देते हुए समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम अधिकारी ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि प्री प्राइमरी स्कूलों में दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब 2018 में समग्र शिक्षा के तहत जो है प्री प्राइमरी की शुरुआत हुई तो हमारे जिला सिरमौर को 168 विद्यालय दिए गए थे, जबकि हमारे पास 1000 से ज़्यादा जो है प्राइमरी स्कूल हैं इस समय, और उस समय हमारे पास 1600 की इनरोलमेंट थी। फिर लगातार ये विद्यालयों की संख्या हमारे पास बढ़ती गई क्योंकि इसमें पेरेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। इसमें ये जो हमारे पेरेंट्स का एक विश्वास है वो झलकता है, और जिला सिरमौर में इस समय प्री प्राइमरी का जो अगर विस्तार है वो बहुत तीव्र गति से हो रहा है, और अच्छी जो इनको क्वालिटी जो है एजुकेशन देने की शुरुआत जो है की गई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हिमाचल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। 26 जनवरी को इसकी शुरुआत मंडी जिले से जोगिंदर से होगी, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 26 जनवरी की सुबह जोगिंदर नगर से हाथ में तिरंगा और कांग्रेस का झंडा लेकर इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। कांग्रेस नेता गौतम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले में सभी लोगों का स्वागत किया। वहीं इस दौरान आपके नेता हेमराज ठाकुर ने कांग्रेस का दामन थामा। वहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी ही कारोबारियों और गरीबों के हितों की रक्षा कर सकती है। देखिए, कांग्रेस का दामन थामने का जो सिलसिला है वो चुनावों से पहले था और चुनावों के बाद भी चल रहा है। आज लगभग 50 के आसपास लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। खासकर इसमें हमारे अल्पसंख्यक लोग जो कुल्लू के कोने कोने में रहते हैं, मनाली के आसपास रहते हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू और भुवनेश्वर गौड़ में आस्था जताते हुए आज कांग्रेस पार्टी में अपने आप को सदस्य ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी सांसद भी हैं, निश्चित तौर पर जो अगले चुनाव होंगे जिनमें हम जाएंगे उसे भी भारी विजय हम देख रहे हैं आज के दिन ही। जैसे जैसे अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए या जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते गए, आम आदमी पार्टी एक तरह से हिमाचल के अंदर ऐसे लगा कि कोमा में जाती रही है। हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी ऐसी गारंटीज लेकर आई हैं जो जन कल्याण के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैं इसलिए आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटीज जो जन कल्याण के लिए नीतियां लाई हैं वो बहुत अच्छी हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंपियाल का शाहपुर के चंगर क्षेत्र मनई में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। चंगर क्षेत्र की पंचायत ने प्रधानों समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विशाल चंपियाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त जगहों पर उद्योग स्थापित करवाकर युवाओं को रोजगार प्रदान करवाना प्राथमिकता रहेगी। नजदीक कंदरोड़ी में जो है औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ पे काफ़ी लैंड हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ के हमारे देखेंगे अगर कोई और नई जगह डेवलप कर सकते हैं हम लोग तो उसके लिए हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र बनते हैं आप समझते हैं कि वहाँ ट्रांसपोर्ट जो है वो वहाँ ईजिली चला जाए, उसी जगह पे औद्योगिक क्षेत्र जो है वो स्थापित होता है। तो उसके लिए हमारा जो है कंदरोड़ी में जैसे बना है ऐसे ही कोई और अगर नया कोई ऐसी जगह लगे तो हम लोग वहां पे जरूर करेंगे। वहीं 12 जनवरी को सिरमौर जिले के दधुआ में से लापता हुए शख्स कुलदीप कुमार का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। गांव के दर्जनों लोग जहां अपने स्तर पर कुलदीप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पुलिस को भी लगातार तलाश है, मगर कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। कुलदीप पीजीआई में एडमिट अपने ससुर की देखभाल करने के बाद अपने गाँव वापस आ रहा था, जिसे आखिरी बार 12 जनवरी को ददाहू बाजार में देखा गया था। बताया जा रहा है कि व्यक्ति परिचित लोगों से भी मिला, जिसके बाद से वो लापता है। जो सूचना है पुलिस को दी है, वैसे तो पुलिस विभाग भी उसकी छानबीन कर रहा है और स्थानीय लोग भी हमारे लगभग 50-60 लोग डेली जो है उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। सारे जगह छानबीन कर ली है, रिश्तेदारों से भी पता कर लिया है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं लग रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन से कि जितना भी हो सके शीघ्र अतिशीघ्र उसके जो है खोज की जाए ताकि वो हमें प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं है कि कोई
दिमागी तौर पे वो परेशान है या कोई खाने पीने वाला व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते कि उसके साथ ये क्या हुआ है। तो मेरा मैं चंडीगढ़ से साथ आए थे हम दोनों, और जी हम यहाँ 11 बजे पहुँचे दो। उसके बाद हम 10-15 मिनट यहाँ मिले थे सर, और उसके बाद मैं अपने घर को जा रहा था। मेरे को राहुल कोच मिली थी ऊपर, उसने बोला कि मैंने थोड़ा सा मैं रमेश की गाड़ी में जाऊँगा, और जी उसके बाद रमेश राम साथी थे मिले थे उनसे, तो रमेश ने बोला मैं थोड़ा वेट करो, ये गाड़ी मैंने सामान लेना है। उसके बाद ना कुलदीप मिला मेरे को जी, ना रमेश मिला। उसके बाद मैं अपने राहुल कोच में 1 बजे यहाँ से अपने घर को जा रहा था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं था। अब रुक करेंगे हिमाचल की एक्सप्रेस खबरों का। नूरपुर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने जनता से की अपील। नगर परिषद अधिकारी की अपील, शहर को स्वच्छ बनाने का करें सहयोग। नाहन में दलित शोषण मुक्ति मंच ने सरकार से की मांग। समाज के कल्याण से जुड़ी कई मांगों को उठाया गया, डीसी को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र। सिरमौर के सभी अस्पतालों में बूस्टर डोज लगनी शुरू। रीस्टॉक के बाद जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील। हमीरपुर में अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से की मुलाकात। मुख्यमंत्री को ग्राम पंचायतों को नगर निगम में शामिल न करने के लिए सौंपा ज्ञापन। पांवटा साहिब स्थित शिवाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम गुंजीत चीमा ने की शिरकत। कहा, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से युवाओं की एनर्जी को एक सही दिशा मिलेगी। घुमारवीं के वार्ड नंबर 5 बजोहा के कई घरों के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। लोग कई बार विभाग के आला अधिकारियों से कर चुके हैं शिकायत। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन यहाँ पे रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। खाई में गिरी गाड़ी, 3 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। शोघी मेहली बाईपास के पास ये हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें कि पंजाब के रहने वाले थे तीनों मृतक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां खाई में गाड़ी गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, वही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। शोघी मेहली बाईपास के पास ये हादसा हुआ है, तो पंजाब के रहने वाले थे तीनों मृतक। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां खाई में गिरी गाड़ी, वही 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। मेहली शोगी रोड पे ये बनोग गांव है, इसके पास जो है उसके आधा किलोमीटर की दूरी पर जो है एक महिंद्रा मैक्स के गिरने की सूचना मिली थी, जिस पर जो हमारे थाना से भी बरगल से लोग हमारे गए थे। तो वहाँ पे मौका पे देखा कि जो है वो गाड़ी सड़क से नीचे गिरी पड़ी थी, और इसमें एक्चुअली ये जो गाड़ी थी पंजाब नंबर की थी। इसमें अभी जो है अप्लाइड फॉर नंबर थी इसमें, तो इसमें जो है 4 लोग बैठे थे, जिसमें से एक व्यक्ति की तो जो इसका ड्राइवर था उसके मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई थी, और जो उसमें जो है 2-3 अन्य लोग थे उन्हें जो है उसको हॉस्पिटल लाया गया। अभी जो प्राथमिक रूप से जो हमने जो इन्वेस्टिगेशन इसमें किया है, बाकी अभी जो है जांच में पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट क्या इसके कारण है। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।